14 फरवरी 2025 वैलेंटाइंस डे दी एंड गेम। ये वो लास्ट वीडियो थी जो ट्रिगर्ड इंसान ने बनाई थी। उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं, सेइंग यस टू रुचिका, सर्वाइविंग 24 आवर्स इन डिफेंडर्स, ट्राइंग नॉट टू लाफ, रिच वर्सेस पुअर और मल्टीपल चैलेंजेस। मगर क्यों ट्रिगर्ड इंसान, जो कभी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रोस्टिंग क्रिएटर था, उसने उसी नीच को छोड़ दिया जिसने उसे सबसे ज्यादा फेम दिया? और क्या इसके पीछे सिर्फ ऑडियंस का टेस्ट बदलना था, या फिर एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसने उसकी इमेज को ही हिला दिया? 1 मार्च 2024 इंटरनेट पे एक नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा था, वो था राजा ब्लॉग्स। उनकी शादी का कंटेंट यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हर जगह था। अपनी शादी से लगभग 50 रील्स और 50 व्लॉग्स बना दिए थे इस बंदे ने, और रील्स भी ऐसे जो बहुत इजीली रोस्ट हो सकते थे। मंडप में बैठ के रील्स बनाने से लेकर हर छोटी बड़ी रस्म में अचानक से लिप सिंक करने लगता था बंदा। तो जाहिर सी बात है, रोस्टर्स की नजर पर चढ़ना ही था इसे। इसको सबने लपेटना शुरू किया। बाकी क्रिएटर्स की तरह ट्रिगर्ड इंसान ने भी इस ट्रेंड में हाथ धोने का फैसला किया और राजा ब्लॉग्स के ऊपर 1 मार्च 2024 के दिन वीडियो अपलोड कर दी। मगर उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि इस एक वीडियो के बाद उन्हें इतना ज्यादा हेट मिलेगा, इतना हेट मिलेगा कि उन्हें रोस्टिंग जॉनरा ही क्विट कर देना पड़ेगा। 1 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चला। वीडियो पे व्यूज आए, बल्कि काफी ज्यादा व्यूज आए, 10 मिलियन व्यूज आए। लेकिन फिर आया 9 जून 2025 का दिन। इस दिन हुई ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका की शादी, और बस यहीं से ट्रिगर्ड चढ़ गए लोगों की नजर में। क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने भर भर के रोस्ट किया था, ये कहते हुए कि शादी तो इसके लिए बस एक कंटेंट है, सेम उन्होंने भी वही चीज कर दी। खुद के चैनल, भाई के चैनल, मम्मी के चैनल, बहन के चैनल, इन सारे चैनलों पे बारी बारी सबने ट्रिगर्ड और रुचिका की शादी को मिल्क करा और खूब व्यूज बटोरे। जब ऑडियंस को ये चीज दिखी कि भाई जिस कंटेंट को तुम खुद रोस्ट किया करते थे, जिस चीज पे वीडियो बना के तुमने 1 करोड़ व्यूज छाप लिए, आज वही सेम हरकत तुम और तुम्हारी फैमिली कर रही है। चलो, राजा ब्लॉग्स तो गरीब था, हो सकता है वो सच में शादी के ब्लॉग्स बना के शादी के खर्च निकालना चाह रहा होगा। मगर तुम तो अमीर हो, तुमने क्यों बनाए इतने सारे ब्लॉग्स, वो भी सेम टॉपिक पे? ये हिपोक्रेसी जब ऑडियंस को दिखी तो उन्होंने ट्रिगर्ड को आड़े हाथों लिया और भर के रोस्ट किया। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। एक और चीज थी जो बार बार ट्रिगर्ड इंसान के अगेंस्ट यूज होने लगी, और उसका भी कनेक्शन रुचिका से ही था। वो थे रुचिका के पुराने क्रिंज रील्स और टिकटॉक वीडियोस। अगर आप ट्रिगर्ड इंसान को काफी टाइम से देखते आए हो तो आप जानते होंगे कि क्रिंज रील्स और टिकटॉक वीडियोस उसके फेवरेट रोस्ट टॉपिक्स में से एक हुआ करते थे। सालों तक उसने इसी टाइप के कंटेंट पर जोक्स बनाए, मीम्स बनाए और वीडियोस से करोड़ ऑफ व्यूज लिए। लेकिन जब लोगों ने रुचिका के पुराने रील्स और टिकटॉक्स निकालने शुरू किए, तब वही स्टैंडर्ड उल्टा ट्रिगर्ड इंसान पर अप्लाई होने लगा। ऑडियंस का सवाल सीधा था, अगर इसी टाइप के कंटेंट को तुम क्रिंज बोलकर रोस्ट किया करते थे, तो फिर जब वही चीज तुम्हारे अपने सर्कल में निकली, तब तुम्हारा स्टांस बदल क्यों गया? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं तो और क्या है? इस हिपोक्रेसी ने ट्रिगर्ड की इमेज को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद से ट्रिगर्ड कभी उभर ही नहीं पाया। और फिर आया वो कर्मों का फल जिसके लिए ट्रिगर्ड और उसकी वाइफ कभी रेडी ही नहीं थे। एक रोस्टर की फैमिली को लोगों ने दबा के रोस्ट किया, रुचिका को बॉडी शेम किया, उसके फेस पे भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे, उसके कमेंट्स में फ्रॉग्स के इमोजी स्पैम होने लगे। और ये सब किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। रुचिका के लिए भी ये सब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। उसने अपने कमेंट्स लिमिटेड कर दिए, कई जगह कमेंट्स ऑफ करने की नौबत आ गई। जाहिर सी बात है, ट्रिगर्ड के लिए भी ये सब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि खुद ट्रिगर्ड इंसान ने इस बारे में बात करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। हालांकि अब वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है, लेकिन सीन कितना गंदा हो गया होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए 14 फरवरी 2025 वही लास्ट दिन था जिसमें लास्ट टाइम ट्रिगर्ड इंसान ने कोई रोस्ट वीडियो अपलोड किया हो। अब इन सब के अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जिन कारणों की वजह से ट्रिगर्ड को अपना पूरा जानरा ही चेंज करना पड़ गया। जैसे सबसे पहला रीजन है, खुद रोस्टिंग जानरा ही पहले जैसा नहीं रहा। एक वक्त था जब किसी वायरल क्रिंज वीडियो पर रिएक्शन देकर उसमें कुछ जोक्स ऐड कर देना ही मिलियंस ऑफ व्यूज ला देता था। लेकिन आज ऑडियंस का टेस्ट काफी ज्यादा बदल चुका है। लोगों को सिर्फ किसी का मजाक उड़ते हुए देखना नहीं, बल्कि ओरिजिनल रिसर्च, स्ट्रॉन्ग राइटिंग और नए ऑब्जर्वेशंस भी चाहिए होते हैं। और इसी वजह से कमेंट्रीज और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया, जबकि ट्रेडिशनल रोस्टिंग धीरे धीरे नीचे आती गई। दूसरा रीजन हो सकता है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट। जितना बड़ा क्रिएटर बनता है, उतनी ज्यादा ब्रांड डील्स और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं।
रोस्टिंग और कंट्रोवर्सीज के साथ हमेशा बैकलैश का रिस्क रहता है। एक गलत जोक या एक गलत टारगेट पूरी इमेज को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे में फैमिली फ्रेंडली चैलेंज वीडियोस और एंटरटेनमेंट कंटेंट सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। तीसरा रीजन हो सकता है क्रिएटिव बर्नआउट। एक ही फॉर्मेट में सालों तक वीडियोस बनाना किसी भी क्रिएटर के लिए डिफिकल्ट होता है। एक पॉइंट के बाद नए जोक्स लिखना, नए टॉपिक्स ढूंढना और ऑडियंस को बार बार सरप्राइज करना पहले जैसा आसान नहीं रहता। शायद ट्रिगर्ड भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है, राजा व्लॉग्स पे बनाई गई वो रोस्ट ही वो पॉइंट थी जहां से ट्रिगर्ड की रोस्टिंग करियर डेड होने लगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और प्लीज मुझे कंटेंट सजेशंस भी दें कि आप किस क्रिएटर पर वीडियो चाहते हैं। जिसका नाम सबसे ज्यादा होगा उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you really like it, then please subscribe to Absolute Reacts. I will see you in the next video.